कक्षा 6 क्लास के छात्र को क्लासरूम में जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा भारी। बता दें कि क्लास के टीचर ने छठी क्लास के बच्चे को जमकर पीटा। बच्चे के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई न करने पर पुलिस से मामले की शिकायत करने की बात कही। कानपुर के किदवई नगर में स्थित सेंट थॉमस स्कूल का मामला हम आपको बता रहे हैं। सेंट थॉमस स्कूल किदवई नगर में पढ़ता है और इंटरवल में लंच के दौरान बच्चे निकल रहे थे तो उन्हीं में से कुछ बच्चों ने 1 2 3 4 जय श्री राम जैसा कुछ ऐसा बच्चे कह रहे थे। उसी को सुनकर वहाँ जो शिक्षक चंदन उसने वहाँ पर आकर बच्चों को पीटने लगे। बच्चों ने चंदन क्रिस्टी बताया जा रहा है, मुझे पूरा नाम बहुत ज़्यादा नहीं आइडिया। तो उसने बच्चों को मतलब पकड़कर दो बच्चों को पकड़ पाए, दोनों को पीटा। फिर उसके बाद बच्चों ने पूछा कि क्यों मारा सर, तो उन्होंने कहा कि तुम नारे लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा, बच्चे सहम गए। तो बच्चों ने कहा कि हम तो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से पीटा। तो उसने सीढ़ियों पर घसीटते हुए टाई पकड़ के और एक बच्चे की गर्दन पकड़कर स्टाफ रूम ले गए, वहाँ पर भी जाकर मारा। कुछ टीचर्स ने कहा कि छोटे बच्चे हैं, इनको छोड़ दीजिए, तब भी उन्होंने मतलब पीटा और कहा कि ये नारे लगा रहे थे और ये मंदिर या घर नहीं है उनका, स्कूल है। यहाँ पर इस तरीके से जय श्री राम नहीं चिल्लाना चाहिए। बच्चे ने आपको क्या बताया था? मैं शहर में नहीं था, बच्चे ने अपनी माँ को बताया, फ़ोन पर मुझे जानकारी हुई। अगले दिन मैं जाकर स्कूल प्रबंधन से मिला और उनको जाकर पूरी अपनी बात बताई। तो पहले तो प्रबंधन मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं, इसकी जब जांच होगी तो स्कूल में सैकड़ों बच्चों ने इस घटना को देखा है, तो आप इस सच पर पर्दा नहीं डाल पाओगे। फिर शिक्षक पर भी इसी तरीके से, शिक्षक भी पहले आनाकानी करता रहा, फिर उसने स्वीकार किया प्रबंधन के सामने कि यहाँ हमने पीटा है। तो उसी पर हमने कहा कि इस टाइप के टीचर को स्कूल में रहना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। बच्चों की मानसिक स्थिति जो कि बहुत ऐसे मतलब जब बच्चों को यही ना पता हो कि हमारी गलती क्या है और उनको पीटा जाए, तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से वो परेशान होते हैं। और उसी के तहत मैंने प्रबंधन तंत्र से यही मांग की कि ऐसे टीचर को स्कूल में न रखा जाए। बच्चे की को जो डाटा है जय श्री राम बोलते हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? ये मुझे उस शिक्षक के जो मुझे मिले भी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ किसी मानसिकता के शिकार हैं, क्योंकि उस दिन भी पहले वो डिनायल मोड में रहे, फिर एक्सेप्टेंस में रहे, फिर मतलब ड्रामा भी क्रिएट किया माफ़ी मांगने की, आगे से ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। तो देखिए, छोटे बच्चे नहीं हैं, एक हम लोग शिक्षक पर बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व होता है कि समाज को दिशा देते हैं। और इस तरीके से कि अगर ठीक है मिशनरी स्कूल हो, हम लोग भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। और बच्चे हैं, 6th क्लास के बच्चे को मुझे नहीं लगता इतना सेंस होता है कि उसने जानबूझकर कहीं पर किसी को चिढ़ाने या ऐसा किसी उद्देश्य के तहत किया था। लेकिन पीटना तो उद्देश्य रहता है, क्योंकि ऐसा शोर तो बच्चे करते रहते हैं, हर विद्यालय में होता तो पीटा तो नहीं जाता है। नहीं, बिल्कुल, मैं इस विषय पर अगर प्रबंधन अगर नहीं करता है तो मैं पुलिस में भी, बाल संरक्षण आयोग में भी शिकायत करूंगा, और आवश्यकता पड़ेगी तो शासन में भी मुख्यमंत्री के पोर्टल पर, और जो भी मतलब हो सकते हैं विधि, जिलाधिकारी से गुहार लगाएंगे। शिक्षा अधिकारी हैं जिले के। अभी तो हमने केवल प्रबंधन पर जाकर बात की कि मामला जिस तरीके से, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी इस पर कोई मुद्दे का राजनीतिकरण हो, लेकिन जिस तरीके से प्रबंधन उसको बचाने का कार्य कर रहा है कि 3 दिन घटना के हो गए, अभी तक विद्यालय ने कुछ भी, मुझे नहीं लगता है कि नाम से कोई संपर्क किया गया, जबकि शिकायत करता हूँ मैं। तो देखते हैं, जैसा होता है वैसे आगे की कार्रवाई करें।